होंडा क्लिक है और इसमें कुछ एक फंक्शनिंग, ये देख लो मैम, इधर आओ। ओके, जैसे चलते हैं ना फुट, ऐसे ऐसे चलते हैं, तो ऐसे 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 वैसे हो गया। आपने क्या करनी है स्कूटी। वेलकम बैक, माई सेल्फ मंजू फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। आज जो है मैं सोनिया मैम साथ हैं हमारे, और इनको मैं आज स्कूटी सिखाने वाली हूँ। तो सोनिया मैम, सबसे पहले तो सोनिया मैम को बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इन्होंने नई स्कूटी ली है और एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है, हिम्मत की है कुछ करने की, अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश की है। तो मैं सभी को कहूँगी, जितनी भी वुमेंस हैं, लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं, वो थोड़ी हिम्मत करें और आगे आए, करने की, कुछ करने की हिम्मत करें, स्कूटी सीखें, स्कूटी लें, इंडिपेंडेंटली बने। तो अब आज इनका फर्स्ट डे है। उन्होंने स्कूटी तो ले ली है बट गाड़ी अभी स्कूटी चलाना सीखा नहीं है। तो आज आज इनका फर्स्ट डे है। तो आज थोड़ा सा मैं इनको इंट्रोडक्शन दूंगी स्कूटी के बारे में कि स्कूटी कैसे चलेगी, सारे फंक्शनिंग कैसे होंगे, बैलेंस कैसे बनेगा। 7 डेज़ की मेरी 100% गारंटी होती है कि 7 डेज़ में मुझे पूरी स्कूटी इन्हें कवरअप करवानी है, जिसमें से मैं 4 डेज़ जो है ग्राउंड में इन्हें बैलेंस करवाऊंगी। उसके बाद जो 3 डेज़ होते हैं वो मैंने रोड पे प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्योंकि रोड पे ही चलना होता है। हम हिली एरिया में रहते हैं और हिली एरिया में पहाड़ी एरिया है, बहुत ज़्यादा ढलान है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो उसकी प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलो करते हैं, शुरुआत करते हैं। स्कूटी जो है वो होंडा क्लिक है और इसमें कुछ एक फंक्शनिंग, ये देख लो मैम, इधर आओ सोनिया मैम। ये लगी है ब्रेकें, ठीक है। ये वाली ब्रेक किसकी है? पिछले टायर की। और राइट हैंड साइड कौन सी ब्रेक है? अगले टायर की, है ना। हम जो अगला टायर की जो ब्रेक है वो बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। एकदम ब्रेक नहीं लगानी है आपने, धीरे धीरे ब्रेक लगानी है जब भी आप गाड़ी रोकेंगे। और कोशिश करें जब भी आप स्कूटी को रोकें तो आप जो पिछला टायर है उसकी ही ब्रेक ज़्यादा अप्लाई करें। हाँ, जब हम ढलान में चलते हैं तो दोनों ब्रेकें हमें हल्की हल्की लेनी पड़ती है, वो भी आपको तरीका मैं बताऊँगी। अभी आप प्लेन में हैं, ग्राउंड में हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्कूटी चलाएँगे, ठीक है। ये हैंडल क्या है? अभी लॉक है, तो इसको अनलॉक कैसे करेंगे? आपको हैंडल को भी टर्न करते जाना है और की भी टर्न करते जाना है, ठीक है। ये क्या हो गया? हैंडल अनलॉक हो गया। और अब नेक्स्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगी? गाड़ी, स्कूटी ऑन हो जाएगी। ये आपका इंडिकेटर हो गया, राइट इंडिकेटर। ये देखो यहाँ पे एरो आ जाता है, ठीक है। ये आप इसे प्रेस कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट इंडिकेटर है, ये प्रेस करके क्लोज हो जाएगा। ये हाई बीम और लो बीम है। ये आपका हॉर्न है। ये सेल्फ है। जब भी आप स्कूटी को स्टार्ट करते हैं, आपके पास 2 तरीके होते हैं स्कूटी स्टार्ट करने के। एक हो गया सेल्फ के साथ और दूसरा हो गया किक के साथ। तो जब भी आप मॉर्निंग में स्कूटी स्टार्ट करें तो कोशिश करें आप किक से ही स्टार्ट करें, ठीक है। और कई बार क्या होता है, नई स्कूटियों में तो प्रॉब्लम नहीं आती है, जो पुरानी स्कूटी होती है उसमें कई बार स्कूटी स्टार्ट नहीं होती मॉर्निंग में। तो यहाँ चौक भी दे रखा है, आप चौक ऑन करें, चौक को ऑन करें और किक से स्टार्ट करें, ठीक है। फिर उसके बाद चौक ऑफ भी कर दें। ले ली पूरी, उसके बाद आपने ऊपर बैठना है। फिर पहले इस साइड भी ब्रेक दबा लेनी है। फिर स्कूटी क्या करनी है? पहले सीधी करनी है, सीधी कर ली। और उसके बाद जो ये साइड स्टैंड है उसे एडी के साथ क्या करना है? पीछे धक्का मारना है। और जब आप उतरोगे तो इसे साइड स्टैंड लगा के ही उतरना है। तो साइड स्टैंड ऐसे नहीं लगाना है, आप टोए से करें। आपको क्या करना है? एडी ही यूज़ करनी है और एडी से साइड स्टैंड लगाना है, ठीक है। और इस तरीके से उतरने का तरीका है। चढ़ते टाइम भी ब्रेक प्रेस करनी हो, उतरते टाइम भी ब्रेक प्रेस करके रखना, क्योंकि हिली एरिया है, स्कूटी आगे या पीछे क्या कर सकती है? मूव कर सकती है, ठीक है। और जब आप स्कूटी को रोकें, स्टार्ट करने और रोकने का तरीका क्या है? स्टार्ट कैसे करते हैं? सेल्फ के साथ कैसे करते हैं, किक के साथ कैसे? सेल्फ के साथ करते हैं। जब भी आप सेल्फ के साथ स्कूटी स्टार्ट करें तो पहले ब्रेक पूरी प्रेस करें और यहाँ से क्या करें? सेल्फ दें। स्कूटी रोकने का तरीका क्या है? कभी भी पहले तो आप आगे वाले टायर का जो आगे वाला व्हील है उसकी ब्रेक एकदम ना दबाएं, स्किड कर सकती है स्कूटी, ठीक है। जब भी आपको प्रेस कर, जब भी स्कूटी रोकनी है, हमेशा आपने हाथ ऐसे रखने हैं, अंदर नहीं रखने हैं, फिंगर ब्रेकों के बीच में अंदर नहीं रखने हैं। या फिर कुछ लोग क्या होते हैं, 3 फिंगरें ऐसे रखते हैं, बाकी ऐसे रख लेते हैं, या 2 फिंगरें रखते हैं ब्रेकों पे, 2 फिंगरें अंदर है। तो ब्रेक पे हमेशा ऐसे जो है हैंड रहना है। अब जब भी आपको रोकनी है स्कूटी तो सबसे पहले आप एक्सीलेटर बंद करेंगे, एक्सीलेटर को क्लोज करना है, फिर धीरे 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 ब्रेक प्रेस करनी है, ठीक है। एकदम ब्रेक नहीं प्रेस करनी है, एकदम झटके से स्कूटी गिर सकती है, इसलिए धीरे 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 आपने ब्रेक लगानी है। ये आपका ब्रेक लगाने का तरीका है। उठाने का तरीका मैं अभी एक्सीलेटर आपको नहीं दूंगी कि एक्सीलेटर कितना दबता है। एक्सीलेटर के लिए हम सेंटर स्टैंड पे मैं स्कूटी लगा के आपको तब बताऊंगी कि कैसे लगाना है। अभी आपने पंजों से क्रॉल करना है, ठीक है, पंजों से चलना है। कैसे चलना है? जैसे कि ये मैंने लगा लिया, अब मैंने साइड स्टैंड हटा दिया, ठीक है।
तो आपने इसको क्या करना है, ऐसे होके जैसे चलते हैं ना, फुट ऐसे ऐसे चलते हैं, तो ऐसे 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 वैसे होके आपने क्या करनी है, स्कूटी चलानी है। और ठीक है, अब एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मेरे अकॉर्डिंग है, मुझे औरों का पता नहीं है, पर मेरे अकॉर्डिंग कि आप कहीं गिरे ना, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको सेंटर स्टैंड लगाने आना चाहिए। अगर आपने सेंटर स्टैंड 8-10 बार लगा दिया ना, स्कूटी चलाने से पहले हमेशा सेंटर स्टैंड लगाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। इतनी हैवी, अभी आप लर्नर हैं, फर्स्ट डे है आपका, तो आपको आज स्कूटी बहुत हैवी लगेगी, आप सोचोगे कि संभल नहीं रही है, तो वो हेल्प करेगा आपको अगर आप सेंटर स्टैंड लगा रहे, क्योंकि सेंटर स्टैंड लगाना मुश्किल होता है और हिली एरिया में आपको ज़रूरी है सेंटर स्टैंड लगाना और सीखना। क्योंकि अगर आप साइड स्टैंड में स्कूटी लगा के छोड़ देते हो तो क्या होता है, कोई एनिमल आ गया, उसने धक्का लगा दिया तो गिर जाएगी। या कई बार क्या होता है कि बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो पता नहीं है स्कूटी के बारे में, तो आ जाते हैं, बैठ जाते हैं स्कूटी पे, तो वो गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। तो इसके लिए हमेशा कोशिश करें आपकी स्कूटी को हमेशा आप सेंटर स्टैंड पे लगा के ही जाएं, ठीक है। तो सेंटर स्टैंड में क्या होता है, स्कूटी हिलती नहीं है और गिरने के कम चांसेस होते हैं, इसलिए सेंटर स्टैंड बहुत बेनिफिशियल होता है। तो सेंटर स्टैंड लगाना भी टफ होता है। अगर सेंटर स्टैंड लगा लिया तो स्कूटी संभल जाएगी आपसे, मतलब आपके गिरने के बहुत कम चांसेस होंगे कि आप गिरेंगे स्कूटी के साथ, क्योंकि आपको संभालनी आ रही। तो सेंटर तो मूव नहीं करेगी, पर अगर ढलान में कहीं खड़ी तो मूव जरूर करेगी, तो हमेशा ब्रेक पकड़ लेनी है। अब यहाँ पे क्या लगा है, ये लगा है सेंटर स्टैंड का। अब सेंटर स्टैंड की साइड क्या करना है आपने, अपने जो पंजा है, आगे फिंगर और टोए है, उससे पिछला हिस्सा थोड़ा सा पंजे से आपने नीचे जमीन की साइड धक्का देना है और हाथ से आपने ये पकड़ना है इस साइड से। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने स्कूटी सीधी करनी है। अगर आप स्कूटी टेढ़ी रहने देते हो तो क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगी। इसमें फोर्स का कोई काम नहीं है, सिर्फ हल्का सा झटका लगना है। तो पहले इसे सीधा करना है। अब क्या करना है, जमीन की साइड पंजे में जोर लगाना है और इस वाले हाथ से सिर्फ स्कूटी हल्की सी ऊपर उठानी है। ये लग गया, इजीली लग गया, ठीक है। ये सेंटर स्टैंड में लगी। अगर आप कोई धक्का मारे या फिर इस पर कोई बैठे तो स्कूटी गिरने के कम चांसेस है, तो हमेशा सेंटर स्टैंड पे स्कूटी लगा के जाए। अब इसे उतारना है, तो उतारेंगे कैसे, पहले ब्रेक पकड़नी है, क्योंकि गाड़ी आगे जब मैं झटके से उतारूंगी तो अगला टायर मूव करेगा, तो स्कूटी कहीं चल ना पड़े, इसलिए मैंने ब्रेक दबाई। अब पीछे से इसको पकड़ना है और आगे की तरफ झटका देना है, साइड स्टैंड भी लगा के रखना कि वो गिरे ना, ठीक है। एक बार मैं फिर बता रही हूँ आपको, इसके बाद आप करके दिखाएंगे। देख लो एक बार, इस साइड आओ। ये पंजे से धक्का मारना है नीचे जमीन की साइड, ब्रेक पकड़ लेनी है, ये पकड़ लिया। पहले क्या करना है, इसे सीधा और हल्का सा झटका नीचे भी देना है और इसे ऊपर उठाना है हल्का सा, और सेंटर स्टैंड लग गया। क्लियर, इतना क्लियर, ठीक है। अब मुझे जो सारी चीज़ें मैंने करके दिखाई वो मुझे आप करके